एक जंगल में चिड़िया अपना घर बना रही थी। अम्मा, आप कितना मेहनत करती हो। मैं भी बड़ी हो जाऊंगी, मैं भी आपके जैसे बहुत मेहनत करूंगी। अच्छा मेरी लाडो, आप भी अपने मम्मा पर गई हो। जब मैं भी छोटी थी, मैं भी ऐसे ही सोचती थी। गौरी, तुम देख रही हो, चिड़िया अपना घर बना रही है। चलो हम लोग भी अपना घर बना लेते हैं। आलू जी, आप मुझे देख रहे हो, मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ। अभी मैं कल ब्यूटी पार्लर गई थी और मेकअप करा के आई हूँ। मैं नहीं जाऊंगी मेहनत करने इतना। गौरी, अगर नहीं चलोगी तो कुछ दिन बाद ठंड भी पड़ने वाली है और बरसात भी आने वाली है, तो हम लोग क्या करेंगे उस समय। हेलो जी, मैं बोल दी ना, मैं नहीं जाऊंगी। और आप भी बिल्कुल भी टेंशन मत लो, हमारे पास बहुत अच्छी अच्छी आइडिया रहती है। इधर चिड़िया का भी घर बनकर तैयार हो जाता है। कुछ दिन बाद जंगल में बर्फ गिरने लगता है। बेटा लाडो, चलो घर के अंदर, देखो कितना बर्फ गिर रहा है। बेटा, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। चलो बेटा अंदर। अम्मा, बर्फ कितना अच्छा लग रहा है, मुझे थोड़ी देर और खेलने दो मम्मा। ठीक है लाडो, तुम खेल लो इस बर्फ में, मैं जा रही हूँ और घर का दरवाजा बंद कर देती हूँ। खेलो तुम यहीं बर्फ में। फिर वो दोनों अंदर चले जाते हैं। अरे, देख रही हो कितना ठंड लग रहा है। मैं बोला था चलो घर बना लेते हैं, लेकिन तुम्हें सुनाई नहीं दिया। अब करो, क्या करने वाली थी। लालू जी, देखो अब मैं क्या करती हूँ, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो। फिर गौरी चिड़िया के घर की तरफ चली जाती है। थोड़ी देर के बाद चिड़िया के घर का बिल बजता है। चिड़िया बाहर आकर देखती है तो गौरी थी। चिड़िया बहन, आपकी माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई है और आप अभी तक यहीं पर हो। देखो बचती है कि नहीं। इतना सुनते ही चिड़िया का होश ही उड़ जाता है। वो जल्दी से अपनी बेटी के साथ अपने माँ के घर की साइड चली जाती है। देखा कालू, मेरा आइडिया अच्छा लगा ना तुम्हें मेरा आइडिया। अब रहो आराम से घर में, मेहनत भी नहीं करना पड़ा। आप ठीक हो? आपको क्या हो गया था माँ? आपको मेरे पास फोन कर लेना चाहिए था माँ। बेटा, मैं तो बिल्कुल भी ठीक हूँ, मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ है बेटा। कौन आपसे बोला? इधर गौरी चिड़िया के घर पर कब्जा कर ली थी और मजे की जिंदगी जी रही थी। इतने में वहाँ तोती आ जाती है। गौरी बहन, चिड़िया नहीं है क्या? तोती बहन, चिड़िया की माँ की तबीयत बहुत खराब थी, वो मुझे ये घर बेचकर चली गई है। 3 दिन बाद चिड़िया अपने घर आती है। अंदर जाती है तो देखती है गौरी वहीं पर बैठी थी। गौरी, तुम मेरे घर के अंदर क्या कर रही हो? निकलो मेरे घर से, ये मेरा घर है। चिड़िया बहन, कैसा मजाक कर रही हो? आपने ही तो यह घर मुझे बेच दिया था।
वो दोनों ऐसे ही बैठकर लड़ाई कर रहे थे। इतने में वहाँ जंगल के पक्षी आते हैं। चिड़िया बहन, गौरी से लड़ाई क्यों कर रही हो? तोती बहन, ये घर मेरा था, गौरी इसे अपना घर बना ली। चिड़िया बहन, आप क्यों झूठ बोल रही हैं? अभी मैं कुछ दिन पहले आई थी, गौरी ने बताया ये घर बेच दी। चिड़िया जंगल के सभी पक्षी कोई भी ये मानने को तैयार नहीं था ये चिड़िया का घर है। फिर चिड़िया जंगल छोड़कर चली जाती है। अम्मा, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, हम अपना दूसरा घर बना लेंगे। अम्मा, ओ देखो, ओ क्या है मम्मा? कोई घर लग रहा है ओ। फिर चिड़िया उसके अंदर चली जाती है। वहां पर एकदम घर जैसा था। एक दिन जंगल में अचानक से बारिश होने लगती है। पूरा जंगल पानी से भर गया था। गौरी का भी घर टूट गया था। दोस्तों, हमें ये जंगल छोड़कर किसी दूसरे जंगल में चलना चाहिए, नहीं तो हम लोग की जान नहीं बचेगी। और लोग दूसरे जंगल में आए तो उनको चिड़िया दिख जाती है। दोस्तों, मैंने भी सुना उस जंगल में बहुत बारिश हो रही थी। कोई बात नहीं, जब तक बारिश नहीं बंद होगी तब तक आप लोग हमारे ट्रेन वाले घर में रह लेना। चिड़िया की इतनी बातें सुनकर गौरी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। फिर वो चिड़िया से माफ़ी मांगती है।